Okay, so guys, can you please focus? हाँ, अच्छा, अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कोई 3-4 पार्ट्स हैं इसके और मतलब 90% चांस होता है कि इसमें एक सवाल आए, ठीक है, इधर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3, इट डिपेंड्स ऑन के एग्जामिनर का क्या मूड है, बट इट्स सुपर इंपॉर्टेंट. सो टुडे वी डू द बेसिक्स ऑफ इट, बट इसमें कोई 3-4 एस्पेक्ट्स हैं. मतलब आज तो हम सिर्फ पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे बनती है, इस बारे में बात करेंगे, बट हमारे सिलेबस में जिन लोगों ने ओ लेवल्स किया है उनको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि ओ लेवल्स के अंदर आप पार्टनरशिप में सिर्फ ये पढ़ते थे कि बस ये इनकम स्टेटमेंट बना लो, एसओएफपी बना दो, उसमें उसके आगे कोई चीजें नहीं होती थी. ए लेवल्स के अंदर ना आपको ये भी सीखना होता है कि जैसे 2 पार्टनर हैं और कोई तीसरा नया पार्टनर उनको ज्वाइन करना चाह रहा है तो आप क्या करेंगे, या 3 पार्टनर्स हैं और उनमें से एक जाना चाह रहा है तो दैट्स कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एक्जिस्टिंग पार्टनर. तो ये सारी चीजें ओ लेवल्स में नहीं होती हैं, ठीक है. फिर ए लेवल्स में ये भी पढ़ते हैं कि कोई पार्टनरशिप आपस में फटा हो गया उनका, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप को बंद कर रहे हैं, सही है, दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन, कि आपने पार्टनरशिप को खत्म कर दिया. तो ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में है, बट मैं पहले सिर्फ एक चीज आपको समझाना चाह रहा था कि जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ना सोल ट्रेडर के, जिसमें वो बोलता था एक अकेला बंदा है, इसका प्रॉफिट निकालो और इसकी बैलेंस शीट बनाओ, उस तरह पार्टनरशिप में भी होता है, बट अकाउंटिंग इज डन अ बिट डिफरेंटली, क्योंकि सोल ट्रेडर का मतलब होता है अकेला आदमी या अकेला बिजनेसमैन है, सही है. सोल ट्रेडर के अंदर बेटा हमें जो भी प्रॉफिट होता है ना सब उसी का हो जाता है क्योंकि उसी का बिजनेस है. पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, देयर आर मोर देन वन पार्टनर, तो देन द प्रॉफिट हैज टू बी शेयर्ड. अब एक लॉ ये है जो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों स्टूपिड सा रूल बनाया हुआ है कि पार्टनरशिप करने के लिए आप अगर 2 लोग हो तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो. ये तो स्टूपिड नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है. अकेला बंदा अपने आप से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मगर उसकी मैक्सिमम लिमिट भी लगाई हुई है, दैट इज 20, सही है. मतलब 2 से लेकर 20 तक अगर आप लोग हैं तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन अगर 21 लोगों ने 21 लोगों ने मिलकर बिजनेस करना है, देन दे कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, देन दे हैव टू फॉर्म अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच इज कॉल्ड अ कंपनी, ठीक है. वो भी हमारे सिलेबस में, वी विल डू दैट नेक्स्ट, ओके. सो बिजनेस की 3 मेन फॉर्म्स होती हैं, क्या क्या. सोल ट्रेडर कौन होता है, जो अकेला होता है. पार्टनरशिप जो यूजुअली 2 से 20 लोगों के बीच में होती है. ऑब्वियसली हमारे पेपर में 20 लोगों वाला सवाल नहीं आता क्योंकि वो इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो 2 या 3, जिस तरह 2 के लिए करते हैं उसी तरह 3 के लिए भी करते हैं, उसी तरह 4 के लिए भी करते हैं, ठीक है. लेकिन लिमिट क्या है, 2 से लेके 20 से ज्यादा लोग होंगे तो इनको फिर कंपनी बनानी पड़ेगी, ओके. सो मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं, ठीक है. मुझे जो मेन आप लोगों से डिस्कस करनी है आज चीजें, वो एक तो ये कि व्हाई वुड यू डू अ पार्टनरशिप विद एनीवन. अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से आप अकेले भी वो बिजनेस कर सकते हैं, व्हाई वुड यू मेक समवन अ पार्टनर. तो लेट्स डिस्कस कि पार्टनरशिप बनाने के आपके ख्याल से एडवांटेजेस क्या होते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस कि वही पार्टनरशिप बनाने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं. तो आप में से कोई बता सकता है कि अगर हमने पार्टनरशिप बनाई है किसी के साथ या पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें एडवांटेजेस क्या हैं. ओके, सही है. मोर मनी, गुड. मोर कैपिटल, रिस्क इज शेयर्ड, गुड. लाइबा और गुड. लॉस शेयर हो सकता है, आइडिया शेयर हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. सो हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं ना. तो एक तो आप बोल सकते हो कि मैं अगेन आई एम जस्ट रीडिंग इट इन सिंपल वर्ड्स, सही है. तो एक हम बोल सकते हैं मोर कैपिटल, है ना, क्योंकि जितना एक बंदा इन्वेस्ट कर सकता है 2, 3, 4, 5 मिलकर उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो एक तो ये फायदा हो गया कि देयर इज मोर कैपिटल. दूसरा आप कह रहे हो क्या, लॉस, अगर कभी लॉस हो जाए तो लॉस इज शेयर्ड, सही है. अच्छा, और क्या आप कह रहे हो, वर्कलोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड. और कुछ क्या, हाँ, कहना से मोर आइडियाज, वेरी गुड. हाँ, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड ना, वो तो मैंने लिख दिया उसमें ना. हाँ, वो मतलब वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी में आ गया. चलिए, मोर एक्सपीरियंस, मोर एक्सपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, सही है. सो मेनली यही 4 मेन फायदे तो यही है ना यार, कि ज्यादा पैसा आ जाएगा, नुकसान हुआ तो शेयर हो जाएगा, कोई काम शाम जो है वो आपस में बांट के कर सकते हैं, और ज्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली आइडियाज भी ज्यादा आ सकते हैं. और भी होंगे एडवांटेजेस, बट खैर अभी के लिए, सही है. व्हाट अबाउट डिसएडवांटेजेस. ओके, गुड. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा. हाउ इज इट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि जाहिर सी बात है किसको अच्छा लगता है प्रॉफिट शेयर करना, है ना. गुड. एक हो सकता है मतलब ये हो सकता है, आई कैन कहना से डिस्प्यूट. हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड. तो मैंने लिख दिया डिस्प्यूट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में कोई लड़ाई छड़ाई हो सकती है. एक मैंने लिख दिया प्रॉफिट शेयर होगा. तीसरा इसने बिल्कुल सही बोला कि देयर इज लॉस ऑफ कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक अगर अकेला बंदा है तो वो सारे डिसीजन खुद ले सकता है ना. अगर पार्टनरशिप है तो आपको सबका वो लेना होगा, पीओवी लाइक पॉइंट ऑफ व्यू, ओके. सो उससे जैसे इसने बोला कि डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. देखो अगर एक बंदा है, देखो ये फायदा भी है नुकसान भी है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट, ओके. ज्यादा लोगों होने से फायदा क्या है, एक तो ज्यादा आइडियाज आएंगे, सब कुछ है, लेकिन जब 5 लोग आइडियाज दे रहे होते हैं ना तो फिर वो कुछ भी नहीं होता है. ट्रस्ट मी, आई वर्क विद 13 पार्टनर्स, इट्स सो डिफिकल्ट, ओके. हाँ, ये सारे जो हैं यार, हाँ, नहीं होते तो कितना, मुझे देखो
कुछ भी नहीं शेयर करना पड़ता है ना, कुछ भी नहीं शेयर करना पड़ता। आप ये देखो सब कुछ शेयर करना पड़ता है यार। वो अब महंगे बहुत हो गए, मसला ये खरीदने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं बेच रहे, क्या करूं, आई हैव लॉस्ट कंट्रोल। अच्छा खैर सो बेसिकली ये आपके मेनली डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपके मेनली एडवांटेजेस हैं ऑफ डूइंग पार्टनरशिप विद समवन। ऑब्वियसली आई थिंक एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, मेरा जहां तक ख्याल है, बट अगेन इट डिपेंड्स। ये बहुत लोगों की ये सोच होती है नहीं कभी जिंदगी में, वैसे कुछ लोगों को तो बोला होता है यार मेरे तो दादा ने कभी पार्टनरशिप नहीं करी, बाप ने कभी नहीं करी, मैं भी नहीं करूंगा। बहुत लोगों की ये सोच होती है, सही है, बट आई थिंक वो सोच जमाने के साथ साथ थोड़ी सी चेंज हो रही है, बिकॉज नाउ पीपल डू पार्टनरशिप्स। ओके सही है, तो इट डिपेंड्स ऑन, भाई देखो अगर आपको अच्छे पार्टनर मिल जाए तो जैसे मुझे मिल गए माशाल्लाह, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ, तो आपको बहुत फायदा हो जाता है, सही है। बट अगर आपको खराब पार्टनर मिल जाए तो फिर you can get into a lot of trouble because you're in the same ship, okay? तो अगर कोई मतलब सही बंदा नहीं होगा तो वो आपको भी डुबा देगा, ठीक है। बट if you do partnership with like someone who's really smart like my partners did so then उनको फायदा हो जाता है, ठीक है, okay? Otherwise it can be also a नुकसान, okay? So these are the major advantages and disadvantages. इससे आगे थोड़ा सा अगर if you go beyond that, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होती है। देखो जब भी पार्टनरशिप बनानी होती है ना, तो या तो वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दो लोग बैठे हैं बहुत अच्छे दोस्तों, बोले चले करते हैं बिजनेस, आधा तुम्हारा आधा मेरा, बस लेट्स जस्ट इन्वेस्ट, ओके? तो ये होती है बिल्कुल ही प्लेन सिंपल पार्टनरशिप, सही है, जिसमें वर्बल एग्रीमेंट की बेसिस पे आपने बना दिया। बट ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वर्बली एग्रीमेंट जो है ना उसकी कोई कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से बोला ये जाता है जब भी पार्टनरशिप बनाओ तो डू अ रिटन एग्रीमेंट, सही है, जिसमें आप सब कुछ लिखो कि इसका इतना % प्रॉफिट है, इसका इतना % प्रॉफिट है, एवरीथिंग शुड बी रिटन डाउन, ठीक है। तो जिस डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ लिखते हैं ना उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, डीड एज इन DEED, ओके। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले बनता है, ठीक है। उस पे सारे पार्टनर्स आप क्या करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है। और फिर जैसे पाकिस्तान में ये लॉ है कि ये सदर में ऑफिस है रजिस्ट्रार का, इज द पार्टनरशिप रजिस्ट्रार। तो एक बंदा है, मतलब एक ऑफिस है, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, आप उसके पास जाते हो और आप जाके अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर कराते हो, सही है, ताकि और वो फिर उनके रिकॉर्ड्स में आ जाती है, ताकि बाद में अगर कोई, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा लड़ाइयां पार्टनरशिप में होती है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ओके। बिकॉज जरूरी नहीं है कि 4-5 लोगों का आपस में दिमाग मिले, तो हो सकता है उनका आपस में लड़ाई हो जाए, तो जब लड़ाई हो जाती है तो वो फिर कोर्ट जाते हैं, तो जब कोर्ट जाते हैं ना तो कोर्ट विल लुक एट द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सही है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है मैं और तू पार्टनर हमारी कोई लड़ाई हो जाए, मैं कोर्ट में जाकर बोलूं यार हमने वर्बली एग्री किया था 90% प्रॉफिट मेरा है, 10% इसका है, ये आगे से बोले नहीं हमने एग्री किया था, सर उल्टा बोल रहे हैं 90 मेरे 10 इनका है। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट बोलता है भाई नहीं मैं इन बातों को नहीं मान रहा, जो लिखा है हम उसको मानेंगे। और अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो कोर्ट हमेशा अस्यूम करेगा आप इक्वल हो, क्योंकि दैट्स फेयर। देखो अगर आपने एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कराया या प्रॉपर्ली उसको चॉक डाउन नहीं किया और बाद में कोई लड़ाई होगी तो आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट बोलेगा भाई हमें क्या पता कौन सच बोल रहा है, हम अस्यूम कर लेंगे दोनों इक्वल हैं, या 3 लोग हैं तो तीनों इक्वल हैं, इसी तरह। हाँ नहीं, इट्स नॉट लाइक जॉब कॉन्ट्रैक्ट, इट्स लाइक अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इट्स लाइक एन एग्रीमेंट, सही है, जिसपे दोनों तीनों चारों पार्टीज एग्री करती हैं और फिर वो पूरा बिजनेस उसी हिसाब से चलाते हैं। तो अभी मैं जरा आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। देखो कुछ तो ऑब्वियस चीजें हैं, उनके नाम शामिल होंगे, उनके आईडी कार्ड की डिटेल्स, नंबर वो होगा, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई वांट टू टॉक अबाउट द रियल स्टफ जो हर पार्टनरशिप में उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डालनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा डालता है, सही है, कुछ लोग तो होते हैं वो बिल्कुल प्लेन पार्टनरशिप रखते हैं कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा बस 30% मेरा 70% उसका, खत्म, या 50% मेरा 50% उसका और खत्म हो गया। बट जो अच्छी पार्टनरशिप्स होती है ना, ताकि आगे जाके लड़ाई ना हो, उन लड़ाइयों को रोकने के लिए देयर आर 3 थिंग्स व्हिच यू कैन डू। और हर पार्टनरशिप को हर अकाउंटेंट ये एडवाइस करता है कि ये तीनों चीजें अपने कॉन्ट्रैक्ट में डालो। मैं भी आपको बता रहा हूं क्या 3 चीजें। अगर ये 3 चीजें हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डालते तो जरूरी नहीं है डालना, बट देयर इज अ चांस कि आगे जाके लड़ाई होगी, ठीक है। तो 3 ऐसे हमारे पास टूल्स हैं जो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में डालें तो उससे लड़ाई होने के चांस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एलिमिनेट हो जाते हैं, बट कम हो जाते हैं। देखो सबसे ज्यादा लड़ाई पता है किसमें होती है पार्टनरशिप में, कि मैंने ज्यादा काम किया उसने कम काम किया। सबसे ज्यादा लड़ाई इस चीज की होती है, सीरियसली, ये हमारे यहाँ भी यही होता है, ठीक है। ये मेरा आइडिया था, ये उसका आइडिया था, ये वो, ठीक है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू रेज इज कि पार्टनरशिप के अंदर एक सिंपल चीज होती है सैलरी, सही है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही सैलरी डाल दो, जैसे कि लेट्स से हम दोनों का बिजनेस है और मैं काम करता हूं और ये साइलेंट पार्टनर है, सही है, तो अगर मुझे सैलरी नहीं मिल रही होगी ना तो ये भी अनफेयर, बिकॉज मैं बाद में जाकर उसको बोल सकता हूं तू तो कुछ करता ही नहीं है, सारा काम मैं करता हूं। अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिए सैलरी डाल देंगे ना तो ये आगे से क्या बोल सकता है कि सर आप एहसान नहीं करते, आपको उसकी क्या मिलती है, सैलरी। तो एक ऐसा टूल है सैलरी जिससे क्या होता है कि हम आगे की लड़ाई या बहस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा दोनों काम कर रहे हो, ठीक है। अब अगर कोई बोले यार मैं ज्यादा हाई लेवल का काम करता हूं, तुम कम लेवल का काम करते हो, तो हो सकता है वो एग्रीमेंट के अंदर जिस बंदे का ज्यादा एक्सपर्टीज वाला काम है उसको ज्यादा सैलरी दे। जैसे कि लेट्स से एक बंदे का ये काम है कि उसने कोई प्रॉपर सेल्स करनी है और उसके लिए जाके प्रेजेंटेशंस देनी है और सब कुछ, तो हो सकता है उसको ज्यादा सैलरी मिले एज कंपेयर टू एक बंदा उसका काम ये वो फोन उठाता है, हाँ जी क्या करना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सैलरी इज अ टूल व्हिच यू कैन ऐड टू योर कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करो ना तो उसमें सैलरी को डालना चाहिए, अनलेस आपकी ऐसी डील हो कि बस दोनों 24 घंटे काम करते रहेंगे और कोई इसमें अनफेयर नहीं होगा। बट यूजुअली क्या होता है कि पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर इक्वल टाइम दे उस पार्टनरशिप को।
तो जस्ट टू सेव ऑन फ्यूचर बहस हम क्या कर सकते हैं, जो ज्यादा टाइम दे रहा है या जो ज्यादा स्किल वाला काम कर रहा है उसको सैलरी दे दें, ठीक है। ये भी मैं आपको लिख के भी बताता हूँ, ठीक है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है ना सबका, मेरे ख्याल से इवन सम एडल्ट्स दे थिंक कि लेट्स से एक बिजनेस अगर 10 लाख रुपए से शुरू होता है, ठीक है, आप लोग मुझे इसका जवाब देना। अगर एक बिजनेस 10 लाख रुपए से शुरू होता है, मैंने 5 लाख रुपए लगाए और हारिस आपने 5 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, दोनों ने इक्वल पैसे लगाए, ठीक है। अब आधी दुनिया ये समझती है कि अगर इक्वल पैसे लगाए तो प्रॉफिट शेयरिंग भी इक्वल होगी। ऐसा नहीं होता। देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप भी 5 लाख डाल रहे हो और मैं भी 5 लाख डाल रहा हूं तो हम दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिले। नो, इट्स वेरी पॉसिबल कि आपने 5 लाख डाले, मैंने भी 5 लाख डाले, बट I get to take 80% of the profit and you only get 20% of the profit. How is that possible? Maybe I have the skill and you just have the money. Maybe, सही है। या maybe कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें you have the skill and I just have the money. Then maybe जब हम नेगोशिएट कर रहे होंगे ना, देखो जब भी पार्टनरशिप होती है तो दोनों आपस में नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब कोई भी पार्टनरशिप कर रहा होगा, अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे तो मैं तो बोलूंगा 99% मुझे मिलना चाहिए, आपको सिर्फ 1% मिलना चाहिए। लेकिन आप आगे से बोलोगे नहीं, मुझे भी 50 चाहिए। Like what I'm trying to say is कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है ना वो आपस में नेगोशिएट करके डिसाइड होती है, ठीक है। इट्स नेवर कि जिसने जितने पैसे डाले उसको उतने उसी हिसाब से प्रॉफिट मिले, अनलेस वो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दें कि प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में वो लिख देते हैं कि जो जिसका कैपिटल है वही उसका प्रॉफिट शेयर है, बट ये जरूरी नहीं होता, सही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है। एक कोई बहुत मशहूर शेफ है, तो उसको मैंने फंसा लिया, मैंने कहा राजो पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने इन लोगों की, ठीक है। तो लेट्स से पार्टनरशिप उसने कर ली, ठीक है। अब ज्यादा मेन हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो मेन स्किल किसके पास है? शेफ के पास। तो हो सकता है कि ताकि वो मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, उसको मैं इंसेंटिवाइज करने के लिए बोलूं कि भाई तुम पैसे ना डालो, कोई भी पैसे ना डालो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी 20% दे देता हूं प्रॉफिट। ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, जो आप पैसे डाल रहे हो और जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो दो डिफरेंट चीजें, ठीक है। वो अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि अग्रीमेंट में क्या आपने डाला हुआ है, ठीक है। ओके, सो अब एक चीज बस लिखो, व्हाट आर द मेजर या व्हाट इज इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सही आपके लिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं व्हाट, फिर मैं, क्योंकि अगर मैं ये बोलता जाऊंगा ना आप लोग भूल जाओगे, तो एक दफा ना बस ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपने। मुझे आपको इन चारों चीजों के की रेलेवेंस समझानी है कि ये क्यों होते हैं, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूं व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। किसी भी एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेम एंड नंबर ऑफ द पार्टनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल स्टफ। तो उसमें जो मैंने एक चीज डिस्कस करी, वो आप लोगों को बोला था क्या इंक्लूड करनी चाहिए, सैलरी, सही है। वो सीरियसली आपसे थ्योरी में ये देखें, ए लेवल्स में ना वो पूछते हैं थ्योरी, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई पार्टनरशिप में अग्रीमेंट में सैलरी क्यों डालते हैं। तो मैंने अभी आपको 10 मिनट की इतनी लंबी बात करी कि क्यों डालते हैं, क्योंकि जिस बंदे के पास काम ज्यादा है उसको हमें सैलरी देनी चाहिए, बिकॉज अगर नहीं देंगे तो एक तो पहली बात अनफेयर होगा, सही है। दूसरा, जब किसी के साथ अनफेयर होगा तो आगे शोर करेगा, तो आपस में क्या होगी, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट होगी, डिस्प्यूट्स होंगे। तो इसलिए फेयरनेस के लिए और आगे की लड़ाई बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी डाल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, एक चीज और होती है जो जिन्होंने ओ लेवल्स किया है शायद आपको पता हो, ओ लेवल तो सबने किया है, ओ लेवल अकाउंटिंग, सॉरी, है ना। एक वैसे बच्चा मिला हमें अभी, उसने ओ लेवल्स के पेपर नहीं दिया आज तक, वो A2 में है। वो क्योंकि पेंडेमिक की वजह से वो नवंबर करते रहे, तो अभी जाके पता चला, हाँ नहीं एक्सपेक्टेड भी नहीं हुआ था, पता नहीं क्या A1 में A2 में उसने ओ लेवल नहीं दिए, ये कल पता चला। नहीं तो उनको बोला भाई आप पहले ओ लेवल थे फिर वापस आए, नहीं उसको बोला हाँ ओ लेवल थे कि वापस आए ना, मतलब ऐसे कैसे होगा। वैसे ही चल रहा था मस्त। अच्छा खैर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्या होता है, ये उसी से रिलेटेड है जो मैं अभी बात कर रहा था। देखो बेटा, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि जितना आप पैसा डालो आपको उतना ही प्रॉफिट मिले, तो इस वजह से एक पार्टनरशिप में टूल होता है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुनो होता क्या है, जैसे हारिस अगर तूने लेट्स से बिजनेस में 10 लाख लगाए और मैंने 5 लाख लगाए, ठीक है, हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया, ओके, आपका 10 लाख लगा हुआ है, मेरा 5 लाख लगा हुआ है। लेट्स से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल है, क्योंकि हमने आपस में डिसाइड कर लिया, मे बी यू सेड कि हां सर आपके पास एक्सपर्टीज है तो आप कम पैसे डाल लो, लेकिन इट्स ओके, वी विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। अब एग्रीमेंट साइन हो चुका है हमारा। नाउ देयर इज नो इंसेंटिव फॉर यू टू कीप योर कैपिटल एट 10 लाख, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो आपको इक्वल वैसे ही मिल रहा है। तो मैं ही कहना चाह रहा हूं बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए डाला जाता है ताकि पार्टनर्स ज्यादा से ज्यादा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो होता क्या, जिसका कैपिटल ज्यादा होता है ना उसको हम ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट जो है एक परसेंटेज होती है, जैसे 10% ऑफ कैपिटल, 5% ऑफ कैपिटल, 4% ऑफ कैपिटल। तो इससे होता ही है, जिस बंदे ने ज्यादा कैपिटल डाला होता है उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जिस बंदे ने कम कैपिटल डाला होता है उसको कम इंटरेस्ट मिलता है। एंड इट्स फेयर। व्हाई इज इट फेयर? बिकॉज if someone has put more capital then he should get some return, because अगर उसको नहीं मिल रहा होगा ना इंटरेस्ट, तो हमेशा पार्टनर पता क्या सोचेगा कि मैं पैसे बिजनेस से या तो निकाल लेता हूं, या कभी भी अगर बिजनेस में पैसे और डालने की बारी आएगी तो वो कभी भी नहीं डालेगा। जैसे देखो, ट्रस्ट मी, जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो ना, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जैसे अगर हमने सोचा बिजनेस 15 लाख से शुरू होगा, जब बिजनेस एक्चुअली शुरू करने जाओगे ना कभी भी 15 नहीं लगेंगे, 15 की जगह 25 लगेंगे, क्योंकि हमेशा जब आप एक्चुअली करते हो तो पैसे ज्यादा लगते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बिजनेस खुलने के 6 महीने बाद बिजनेस को और पैसा चाहिए तो कौन डालेगा पैसा? ठीक है, जो पार्टनर्स है वही डालेंगे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस में होगा ना तो क्या होगा,
हर बंदा चाहेगा कि वो कैपिटल डाले बिजनेस में, क्योंकि अगर वो कैपिटल डालेगा तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, देखो इसकी जो मेन लॉजिक है शायद आप लोगों को नहीं पता हो, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। आपको इंटरेस्ट रेट का चक्कर पता है क्या होता है? वैसे सबको पता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, जैसे लेट्स से अगर आपके पास 10 लाख रुपए, आप अगर आज किसी बैंक में डाल दो तो आपको पता है 1 साल बाद क्या होगा? हाँ, पैसे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि वो आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान में आजकल जो इंटरेस्ट रेट है ना, जो नॉर्मल बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 7%, 7%, 8%। मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप बैंक में डालो तो साल के एंड में ना वो आपको 70-80 हजार का वो दे देंगे इंटरेस्ट। सही, क्योंकि आपने उनके पास पैसे अपने रखवाए हुए। जैसे हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, इसी तरह अगर आप बैंक में पैसे रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। आई टेल यू हाउ दिस इज कनेक्टेड। देखो, अगर पाकिस्तान में कोई भी पार्टनरशिप बनाएगा ना, तो अगर वो मेरे पास आएगा मेरी एडवाइस के लिए, तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा कीप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट लाइक 9% और 10%। आई टेल यू व्हाई। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डालते हैं ताकि पार्टनर को इस बात का इंसेंटिव मिले कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बिजनेस में डाले। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज्यादा है, तो पार्टनर कभी भी बैंक में पैसे नहीं डालेगा। वो हमेशा क्या करेगा? किधर पैसा डालेगा? पार्टनरशिप में। जैसे देखो, अगर एक बंदा है, उसके पास पर्सनल कैपेसिटी में बहुत पैसे हैं, ठीक है, या उसके 2-3 बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो भी वो कमा रहा होगा, वो जिस बिजनेस में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होगा ना, वो ज्यादा पैसे उस बिजनेस में डालेगा। क्यों? बिकॉज उसको पता है कि उसको एक रिटर्न मिलता है। देखो, अगर आपके पास 10 लाख है, अगर आप बैंक में डालोगे आपको हो सकता है 80 हजार मिले। अगर पार्टनरशिप आपको ये बोले कि वो 10 लाख आप हमें दे दो, हम आपको 10% दे देंगे, तो डोंट यू थिंक यू वुड पुट द मनी इन द पार्टनरशिप? देखो, होता क्या है, हर बिजनेस ये चाहता है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में आए, ताकि जब बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है ना, देखो पैसे से ही पैसा बनता है, ट्रस्ट मी, बातों से नहीं बनता पैसा। ओके, ठीक है, आपके पास पैसे होंगे तो आप और पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अनलेस या तो किस्मत से बनता है या पैसों से बनता है, दो ही चीजें जिनसे पैसे आप कमा सकते हो। क्या क्या? वो किस्मत, अगर मेहनत तो और भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन किस्मत नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता। सही है, ठीक है, तो पैसा आपका बन सकता है या तो सिर्फ आपके पास बहुत पैसे हो, या आपके पास कोई स्किल हो, या कोई मतलब ऐसी चीज हो। मैं ये कहना ही चाह रहा हूं बेटा कि हमेशा हर बिजनेस ये चाहेगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो, क्योंकि अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट होंगे तो बिजनेस कैन यूज दैट मनी एंड ग्रो। ओके, सो we keep interest on capital in the partnership agreement to give an incentive to the partners to invest more and more money in the business. Instead of investing elsewhere, we give them an incentive to invest in the business. जी बेटा, हाँ, ठीक है, और लॉस हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, या ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। तुम कह रही हो कि जैसे लेट्स से ए और बी ने पार्टनरशिप करी, या मैंने और आपने पार्टनरशिप करी, और हमने डिसाइड कर लिया कि मैं तो काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो ये सब कर रहा हूं, आप काम करोगी और आपको हम 10 हजार की सैलरी देंगे। ठीक है, अब 1 साल बाद आपने ये रियलाइज किया कि आपकी सैलरी कम है, तो देन वी कैन रीनेगोशिएट। नहीं हो रहा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर यही तो मसला है पार्टनरशिप का। आप अकेले होती तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, बट पार्टनरशिप में ये तो इशू है, जब आप किसी के साथ जुड़ गए हो तो फिर जब तक दोनों अग्री नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। तो हो सकता है आपकी, अगर हम दोनों ने मिलकर, मैंने तो नहीं सेट करी होगी, हम दोनों ने मिलकर करी होगी, लेट्स से 10 हजार सैलरी सेट करी, अब आप आती हो अगले साल 15 हजार होनी चाहिए। अब अगर मैं अग्री नहीं करता ना तो नहीं हो सकती 15 हजार, बिकॉज आई हैव टू अग्री। हाँ, ऐसा भी होता है, मैं बोलूं कम, तुम नहीं अग्री करो। मैं कह रहा हूं एनीथिंग विल हैपन वंस बोथ ऑफ अस एग्री, एंड इफ वी स्टार्ट डिसएग्रीइंग देन वी विल पार्ट वेज, देन वी विल से चलो ठीक है सब बेचते हैं, तुम अपना पैसा वापस लो, मैं अपना पैसा वापस लेता हूं, खत्म। अकेले काम करो, अपनी सैलरी जितनी देनी है जितनी दे दो अपने आप को। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? बट अगर आप मेरे साथ हो बिजनेस में, तो मैं ये नहीं कह रहा मेरी चलेगी, यू नो दोनों की चलेगी। सही है, तो यही तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि देन यू गेट स्टक। ओके, सो ये एक मसला है, बट मैं आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि एक परसेंटेज होती है। सही है, जो हम सेट करते हैं यार, हम हर वक्त बिजनेस में इतना % इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, और जिसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जिसने कम किया होता है, क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट परसेंटेज, लाइक इफ इट्स 10%, तो अगर आपने 10 लाख डाले तो आपको 10 लाख का 10% मिलेगा। मैंने अगर 5 लाख डाले तो मुझे सिर्फ 5 लाख का 10% मिलेगा। तो दैट वे मैं भी देखूंगा यार इतना इंटरेस्ट ये कमा रही है, तो शायद मुझे भी एक ये हो कि मैं भी अपना कैपिटल क्या कर दूं, बढ़ा दूं। सही है, तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस। अदरवाइज इसका कोई मतलब ये जरूरी नहीं होता। बहुत सारी पार्टनरशिप है वो नहीं रखती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट जो नहीं रखेगा ना उसमें फटने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बाद में आके बंदा बोल सकता है यार मैंने पैसे ज्यादा डाले, तूने पैसे कम डाले। लेकिन अगर इंटरेस्ट होगा ना तो दूसरा बंदा उसको बोल सकता है भाई आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने जो भी पैसे ज्यादा डाले आपने रखे हुए इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, एक तीसरी चीज होती है बेटा, उसको बोलते हैं, ये भी आप लोगों ने जिन्होंने ओ लेवल अकाउंटिंग किया हुआ है उनको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूं। पार्टनर लोन भी दे सकता है, उस पर भी बात करते हैं अभी। सही है सर, एक चीज होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये क्या होता है? तो इसका भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो है बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस लिए होता है? ताकि पार्टनर बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसे डाले। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसलिए होता है ताकि पार्टनर बिजनेस से पैसे नहीं निकाले, सही, कम से कम निकाले। देखो दोनों में हो क्या रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पैसा बिजनेस में रहे या और आए, जाए ना बिजनेस से। सही है, तो इस वजह से एक चीज होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये हम पार्टनर्स को देते नहीं है, ये इनफैक्ट हम पार्टनर से लेते हैं। देखो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे रहे हैं कि यार आपकी मेहरबानी, आपने काम किया, ये लें, आपकी मेहरबानी, आपने पैसे लगाए, आप ये लें। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम बोलते हैं तूने क्यों निकाले पैसे, अब तू हमें पैसे दे। तो इवन दो ड्राइंग्स क्या होती है वैसे आपको पता है? ड्राइंग्स का मतलब होता है जो आप अपना प्रॉफिट बिजनेस से निकाल रहे हो। अब अगर दो लोगों ने बिजनेस किया
तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ना, क्योंकि वरना वो अपना घर कैसे चले। अनलेस कोई ऐसा मल्टी मिलियनर आदमी हो जिसके 50 बिजनेस हो और वो पहले से ही बहुत पैसे हो, तो हो सकता है वो बोले जो भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में ही रहे, मुझे खैर है। बट ज्यादातर लोग जो बिजनेस करते हैं वो अपना घर भर चलाने के लिए करते हैं ना, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो, मैं ये नहीं कह रहा सारा प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बट ओवर द ईयर जो भी प्रॉफिट हो रहा होता है पार्टनर्स कुछ कुछ प्रॉफिट अपना निकालते हैं और स्पेंड करते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप क्या चाहती है कि वो पैसे ना निकलें, वो बिजनेस में ही रहें, ठीक है। तो उनको डिस्करेज करने के लिए एक आइटम होता है विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसे ये यूजुअली होता है 2%, 3%, कि आप अपने पैसे निकाल रहे हो, अपना ही प्रॉफिट निकाल रहे हो, लेकिन फिर भी हम आपको क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। अब बहुत लोग बोलते हैं दिस इज अनफेयर, बट आई थिंक दिस इज नॉट अनफेयर बिकॉज इट इज हैपनिंग टू बोथ द पीपल। इट्स नॉट लाइक कि अगर मेरा और इसका बिजनेस है तो मैं बोलूंगा तू पैसे निकालेगा तो तुझे इंटरेस्ट चार्ज होगा, मुझे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट चार्ज होगा तो दोनों को होगा। तो इससे क्या होगा, अगर मैंने 6,000 निकाले और इसने 10,000 निकाले, तो ही विल एंड अप गिविंग मोर इंटरेस्ट, आई विल एंड अप गिविंग लेस इंटरेस्ट। तो दिस वे मे बी नेक्स्ट ईयर इसको भी एहसास होगा कि यार नहीं निकालने चाहिए पैसे बिजनेस से, तो ये भी अपना पैसा बिजनेस में छोड़ेगा। तो ये 3 हमारे पास टेक्निक्स होती हैं टू सॉर्ट ऑफ मेक थिंग्स फेयर। देखो ये फेयरनेस के लिए भी है ना, क्योंकि फेयर बात है ना, जिसने ज्यादा पैसे डाले उसको कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो ज्यादा पैसे निकाल रहा है वो बिजनेस को ज्यादा डैमेज कर रहा है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। तो इसलिए ये 3 चीजें रखी जाती हैं। और जो चौथी और आखिरी चीज होती है जो हर कॉन्ट्रैक्ट में होती है, देखो ये तीनों, ये जो पहली 3 चीजें हैं ना, जरूरी नहीं है कि ये हर कॉन्ट्रैक्ट में हो, ये पार्टनर्स की मर्जी होती है। अगर वो डिसाइड करें भाई ना किसी को सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट मिलेगा, ना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो दैट्स कंप्लीटली ओके, दैट्स कंप्लीटली अप टू देम। बट चौथी चीज रखना जरूरी होती है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सही है, क्योंकि ये तो सेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और अगर ये नहीं सेट किया तो कोर्ट हमेशा क्या अस्यूम करेगा, इक्वल। तो अगर 2 पार्टनर्स हैं तो वो अस्यूम करेगा 50-50, 3 पार्टनर्स हैं तो वो 33-33-33। या ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से अपने एग्रीमेंट के अंदर डाल दो कि भाई हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसको क्या नाम होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ये यूजुअली इस फॉर्म में लिखा होता है। आई होप आप लोगों को इतनी मैथ आती होगी। अगेन आई हैव टू टेल ऑल ऑफ दीस थिंग्स बिकॉज़ देयर आर सम हु हैव नॉट डन ओ लेवल अकाउंटिंग। तो ये रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 5:3। जैसे अगर मैं बोलूं उमेर एंड हारिस आर पार्टनर्स एंड दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, उसका मतलब ये होगा 5 मेरा है 3 तेरा, या चल 5 तेरा है 3 मेरा है। सो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, 5/8 एंड 3/8। ओके, सो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसने आपको हमेशा दिया हुआ होगा, और अगर नहीं दिया हुआ होगा तो आपको क्या अस्यूम करना पड़ेगा कि इक्वल है। ठीक है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट में ये 4 चीजें हों तो फिर लड़ाई के चांसेस कम है, बट these are not absolutely important, सही है, but this is important, like you have to set the profit sharing ratio in your contract. Okay, now what I want to do is, मैं आपको एक एग्जांपल एक छोटी सी लिखवा रहा हूं, आप भले कॉपी कर लीजिएगा या तस्वीर ले लीजिएगा, हम सॉल्व कल करेंगे उसको बिकॉज इतना टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। मैं आपको एक सिचुएशन कराना चाह रहा हूं बिल्कुल स्क्रैच से, कि लेट्स से 2 लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना एक नया बिजनेस खोलेंगे, ठीक है, और उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, और फिर हमें उनका हिसाब किताब करना होगा कि भाई किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा। तो जिस तरह सोल ट्रेडर में इनकम स्टेटमेंट होती है ना, उस तरह पार्टनरशिप में भी इनकम स्टेटमेंट तो होती है। इनकम स्टेटमेंट किस लिए होती है, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। बट उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने ओ लेवल्स में किया हुआ शायद पता हो, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कभी सुना है ये वर्ड? अच्छा खैर, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसके अंदर हम ये दिखाते हैं कि जो भी पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है हमने उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, तो उसका फॉर्मेट और वो कैसे बनाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट मैं ये चाह रहा था कि अगर आप लोग एक छोटी सी एग्जांपल है, हम इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे पहले। हाँ, तो अभी सिर्फ ये डेटा मैंने आपको दिया है, इसमें 1-2 चीजें और भी हैं वो मैं आपको बताता हूं। सॉरी यार, मैंने चैट बॉक्स देखा ही नहीं यार, रियली सॉरी। अभी मैं पढ़ के आप लोगों को जवाब देता हूं। आई शुड हैव नॉट डन दिस, आई एम सॉरी। हाँ, मेनली आप लोग आंसर ही दे रहे होते हो तो मैं क्या पढ़ूं तुम लोग यहाँ। हाँ, अच्छा, सो यहाँ बेटा लिखा हुआ है, ईदर टेक अ स्क्रीनशॉट और कॉपी इट इन योर रजिस्टर। I will solve this tomorrow with you, but there is one question which I want to sort of ask you, and either you can think about it and we can talk tomorrow. So what I'm doing is I'm just writing it, I'm just reading it out, and then there is one small question which I need to ask. सही है, तो देखते हैं कोई जवाब दे सकता है उसका या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है A and B have formed a new partnership. A और B 2 लोग हैं, ठीक है, मिस्टर A और मिस्टर B, उन्होंने एक नई पार्टनरशिप फॉर्म करी। The agreement is as follows. तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बना लिया अपना। क्या एग्रीमेंट बनाया भाई? उन्होंने ये एग्रीमेंट बनाया कि अगर कोई भी ड्राइंग्स करेगा तो हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना, 3%। ड्राइंग्स की बेसिस पे ना, जैसे वो आपको बताएगा कि किस पार्टनर ने कितनी ड्राइंग्स करी। ड्राइंग्स मतलब उसने कितना पैसा बिजनेस से निकाला है, तो जो ज्यादा ड्राइंग्स करेगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होगा। मतलब रेट सेम है। जैसे देख, अगर इसमें भी देखें, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ए की ड्राइंग 17,000 है, लेकिन बी की कितनी है, 31। सही है, तो जब ए को इंटरेस्ट देना होगा ना, उसको सिर्फ 17,000 पे देना होगा, लेकिन बी बेचारे को कितने पे देना होगा, 31,000 पे। एज इन वो बेचारा नहीं है, क्योंकि उसने पैसे भी तो ज्यादा निकाले। तो अगले साल जब बी हिसाब किताब देखेगा, बोलेगा यार शिट, मुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ा, हो सकता है उसको इस बात का एहसास हो जाए कि इतने पैसे बिजनेस से नहीं निकालने चाहिए, तो हो सकता है वो अगले साल कम निकाले। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो दैट्स व्हाई वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, फिर इसी तरह एक मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, मतलब जिसने जितना कैपिटल डाला है उसको उस पे 10% मिलेगा, ठीक है। सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम टू ए, बी का नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है या तो बी वॉलंटरी काम कर रहा है, या वो कोई इतना इंपॉर्टेंट काम ही नहीं कर रहा है, या बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा, साइलेंट पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। और ए जो है वो क्या है, वो वर्किंग पार्टनर है, ही वर्क्स एंड ही गेट्स अ सैलरी ऑफ
$6,000 पर एनम, ओके। और आखिर में क्या लिखा है हमने, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3। जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको 5:3 में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 60,000, सही है। अभी मैं शेयर नहीं मांग रहा हूं, उसको छोड़ दो। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि पहले साल में इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाया कितना, 60,000 का, ठीक है। जिसमें से ए ने कितना निकाल लिया, 17,000। देखो जो ड्राइंग्स होती है ना वो प्रॉफिट में से ही होती है, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो आप ड्राइंग्स करते हो, मतलब कोई पागल ही होगा अगर लॉस हो रहा है फिर भी ड्राइंग्स कर रहा है तो और नीचे चला जाएगा ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको बेटा कि अगर हमने 60,000 का प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से ए ले गया कितने, 17,000, बी ले गया कितने, 31,000, है ना। तो अभी बच गए ना थोड़े से, कितने बच गए, हाँ 17,000 ए ले गया, 31,000 बी ले गया, 12,000 बच गए, 12,000 48 है ना, 17 + 31 48 60 है। तो ये 12,000 कहां गए, बस मेरा ये सवाल। अगर प्रॉफिट हुआ 60,000 का, गुड, एक तरीके से वो पैसा अभी भी बिजनेस में है, मतलब इसका जवाब ये सर कहीं नहीं गया, वो बिजनेस में ही है। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि आप जो प्रॉफिट कमाओ सब निकाल लो। देखो याद है जब सोल ट्रेडर होता था उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया था, पता नहीं आप लोगों ने सुना थी ये बात या नहीं, कि आप लोग नोटिस करना प्रॉफिट ज्यादा होता है, ड्राइंग्स कम होती है। क्यों? क्योंकि हर अक्लमंद इंसान क्या चाहता है कि वो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करे। तो इन लोगों ने भी, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इन्होंने 60,000 का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 17 ए ले गया, 31 बी ले गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 18 कुछ जो बाकी बच गया वो सी ले गया, सी तो है ही नहीं, ठीक है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो बाकी प्रॉफिट है वो आज भी बिजनेस के अंदर है। कल हम ये सीखेंगे कि वो जो प्रॉफिट बिजनेस के अंदर है वो किसका है, वो ए का है या बी का है। क्योंकि देखो सोल ट्रेडर में, गुड, सोल ट्रेडर में हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि वो प्रॉफिट किसका है, क्योंकि वो सारा का सारा किसका होता है, उसी का होता है। बट पार्टनरशिप में हमें ये हिसाब करना पड़ेगा कि ये जो $60,000 का प्रॉफिट कमाया गया है, इसमें से ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, फिर ए ने कितना निकाल लिया, बी ने कितना निकाल लिया। तो ये सारा हिसाब किताब मैं आपको कल सिखाऊंगा। बट अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि होता क्या पार्टनरशिप में। सो जब प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो कैसे करते हैं वो कल बात करेंगे, ठीक है। चलें, ओके, एक सेकंड में ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल हो तो, या रियली सॉरी मैंने चैट बॉक्स देखा ही नहीं, एक सेकंड। हाँ ये रुफैल तेरा सवाल था, रुक जा। प्रॉफिट शेयर अगर डिफरेंट हो तो इक्वल इज नॉट फेयर। नहीं, इट्स फेयर ना बेटा इब्राहिम। कोई मैंने जैसे ड्राइंग्स की हो फिर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, बिल्कुल रुफैल, फिर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा इब्राहिम, तेरा सवाल ये था, तू क्या कह रहा था कि अगर किसी ने 10 लाख डाले और किसी ने 5 लाख डाले तो प्रॉफिट इक्वली शेयर नहीं होना चाहिए। इज दैट व्हाट यू सेइंग इब्राहिम? आर यू देयर? हाँ, तो समझ आ गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने उसको काउंटर कर दिया उस चीज को। जो पैसे कम ज्यादा डालना है ना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। सो योर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, इट्स डिपेंडेंट ऑन योर नेगोशिएशन। देख हर बंदा चाहेगा कि उसको ज्यादा मिले, दूसरे बंदे को कम मिले, क्योंकि ये इंसानी फितरत है ना। तो वो फिर नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। बेटा टेस्ट वीक आप लोगों को ईमेल आई होगी 9 फेब, सो नेक्स्ट वीक मैं अभी बता दूं, अभी भिजवा देता हूं। चलो, किसी और का कोई सवाल है बेटा? ऐसे ही बैठे हुए 26 के 26 लोग। हाँ, लॉग इन करके जरा लॉग आउट करो, लॉग आउट देखते हैं कौन कौन लॉग आउट करेगा। हाँ उज़ैफा, आई नो यू वोंट डू दैट विद मी। हाँ भाई, लॉग आउट। अयान अहमद, वेयर आर यू? नहीं जाएंगे। देखो अब कल से मैं एक नई टेक्निक लेकर आऊंगा बेटा। अब आप देखें, जो ये ऑनलाइन बैठते हैं ना मस्ती वाले, आप सबकी मस्ती खत्म। मैं कल क्या करूंगा, मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, 10 मिनट बाद मीटिंग एंड करके वापस रिकनेक्ट। तो जो बैठे हुए होंगे वो बैठे रह जाएंगे। ठीक है बॉस, सुन लो, पहले से बता रहा हूं, इसका कोई तोड़ है तो निकाल लो अपने पास। ओके बाय।